Hey, hi, this is Reshma. I'm a C student. With that, I'm also an anchor. But yes, in this video में मैं आपको फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जो कि हम बैंक में ओपन करते हैं उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देने वाले हूँ. एंड येस, देयर आर लॉट्स ऑफ स्मॉल थिंग्स विच वी हैव टू टेक इनटू द कंसिडरेशन वाइल ओपनिंग द फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक. और ऐसा होता है ना कि लोग ना एफडी तो ओपन करते हैं लेकिन बहुत सारी छोटी चीज़ें हैं जो वो देखते नहीं है, सोचते नहीं उसके बारे में. एज अ रिजल्ट ऑफ इट कि जब बैंक क्लोज हो जाती है तो पीपल लूज देयर मनी. तो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन अगर मैं सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर कर दूंगी तो वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 20-25 मिनट्स का तो अप्रॉक्स हो जाएगा. इसलिए आई हैव डिसाइडेड कि मैं सारे जो क्वेश्चन है आपको पार्ट वाइज पॉइंट जो है वो पार्ट वाइज कवर कर दूंगी. मतलब आई विल कवर ऑल दैट पॉइंट्स इन 4 to 5 वीडियोज. ठीक है, तो इस वीडियो में ये पार्ट 1 में व्हाट आई एम गोइंग टू कवर इज कि एफडी क्या होता है. देन सेकेंड पॉइंट इज कि एफडी हम कहाँ पे ओपन कर सकते हैं, एफडी की फैसिलिटी जो है वो कहाँ कहाँ रहती है, एंड हम किस तरीके से एफडी ओपन कर सकते हैं, एंड कितने पीरियड के लिए फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट जो है वो ओपन हो सकता है. तो ये जो 4 पॉइंट्स है वो इस वीडियो में पार्ट 1 में कवर करने वाली हूँ. एंड इन नेक्स्ट पार्ट 2 में आई एम गोइंग टू कवर कि अगर एफडी आप मैच्योर होने से पहले करते हो तो क्या इम्पैक्ट होता है एफडी के ऊपर. देन सेकेंड थिंग, एफडी के ऊपर आप लोन कैसे ले सकते हो, और एफडी कितने पीरियड में आप अपना पैसा डबल कर सकते हो. ये जो 3 पार्ट्स है वो मैं पार्ट 2 में कवर कर दूंगी. टैक्सेशन से रिलेटेड जो पार्ट है वो पार्ट 3 या पार्ट 4 में आ जाएगा. और बाद में कुछ बेसिक पॉइंट्स है कि जो आपको फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जब भी आप ओपन करेंगे तब आपको ध्यान में रखना है. तो चलो फिर आज के पार्ट 1 के 4 क्वेश्चंस, 4 पॉइंट्स हम स्टार्ट करते हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. यस, आज का पहला क्वेश्चन ये है कि फिक्स डिपॉजिट जो है वो एग्जैक्टली होता क्या है. अगर कोई पर्सन एक लमसम अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट फिक्स पीरियड के लिए एफडी अकाउंट में बैंक में जाके जब ओपन करता है तो वो एफडी अकाउंट कहलाता है. और आप ऐसे बोल सकते हो कि फिक्स डिपॉजिट जो है वो एक वेरी सिक्योर एंड सेफ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो कि आज बहुत पॉपुलर है. और रिस्क इस पे, अगर आप बैंक में इन्वेस्ट करते हो, स्पेशली गवर्नमेंट बैंक में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो रिस्क जो है वो बहुत लो रहती है. रिस्क लो क्यों रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट आजकल मोस्टली सारे बैंक्स जो है वो गवर्नमेंट के अंडर ही है. ठीक है, सो अगर आप फिक्स डिपॉजिट अकाउंट उधर गवर्नमेंट बैंक में ओपन करते हो, नेशनलाइज बैंक में अगर आप ओपन करते हो तो मानो उस बैंक को कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई, किसी कारणवश वो बैंक बंद हो गई, तो गवर्नमेंट आपके उस बैंक में जितने भी डिपॉजिट्स है उस डिपॉजिट के ऊपर आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है. पहले तो ये जो इंश्योरेंस की अमाउंट थी वो 1 लाख थी. मतलब जितने डिपॉजिट्स आपके उस बैंक में है ना, तो बैंक गवर्नमेंट आपको आपके डिपॉजिट्स के ऊपर 1 लाख तक का इंश्योरेंस दे देती थी. लेकिन अभी जो 2020 में बजट आ गया है तो वो जो लिमिट है 1 लाख से बढ़कर 5 लाख हो गई है. तो यस, अगर मानो बैंक बंद हो गई तो आपको जितने भी डिपॉजिट्स है, ज़्यादा डिपॉजिट्स रहेंगे आपके 5 लाख से ज़्यादा, तो आपको 5 लाख तक का तो इंश्योरेंस जो है वो मिल जाएगा. इसलिए फिक्स डिपॉजिट अगर आप गवर्नमेंट बैंक में ओपन करते हो तो वो बहुत रिस्क जो है बहुत कम रहती है एंड सेफ एंड सिक्योर फॉर्म है इन्वेस्टमेंट का. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप एफडी अकाउंट जो है वो किस तरीके से ओपन कर सकते हो. देयर आर 2 वेज की जिससे आप फिक्स डिपॉजिट का जो अकाउंट है वो ओपन कर सकते हो. पहले तो एक आप ऑफलाइन ओपन कर सकते हो और सेकंड वे इज ऑनलाइन. ऑफलाइन यानी कि आप बैंक में खुद जाके एफडी का जो फॉर्म है फिलअप करके आप ओपन कर सकते हो, और सेकंड वे नेट बैंकिंग के थ्रू आप ऑनलाइन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जो है वो किसी भी बैंक में ओपन कर सकते हो. नाउ द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज कि एफडी जो है वो कहाँ कहाँ ओपन होती है. मोस्टली सारे बैंक्स में तो आजकल ये फैसिलिटी अवेलेबल है. उसमें गवर्नमेंट बैंक्स आती है, प्राइवेट बैंक्स आती है, एनबीएफसीज यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है वो भी आ जाती है, पोस्ट ऑफिस भी आ जाता है. लेकिन यहाँ पे लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं कि एनबीएफसी और बैंक इसमें से एग्जैक्टली कौन सा चूज करना है, मतलब किधर एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट करना है. तो ऐसे रहता है ना कि बैंक में, नेशनलाइज बैंक में अगर आप फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकते हो तो वो बहुत सेफ एंड सिक्योर रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट उस पर कुछ अमाउंट की इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड करती है. और इधर जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है उसमें ऐसे रहता है कि कभी कंपनीज को कुछ प्रॉब्लम हो गया उसको, तो ना ही प्रिंसिपल अमाउंट मिलती है ना ही इंटरेस्ट की अमाउंट आपको मिलती है, और मतलब ऐसे हो जाता
जाता है, लेकिन इंटरेस्ट के रेट में अगर आप देखो तो बैंकिंग को थोड़ा सा एज कंपेयर टू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम रहता है, इधर हाई रेट ऑफ रिटर्न रहता है। लेकिन सिक्योरिटी के फॉर्म में अगर देखें तो जो बैंक से उधर आपकी मनी जो है वो सेफ रहती है, स्पेशली गवर्नमेंट बैंक जो रहती है उसमें। तो अगर मानो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो ना तो ठीक है, अगर आपको नॉन एनबीएफसी में इन्वेस्ट करना है हाई रेट ऑफ रिटर्न के लिए तो शॉर्ट टर्म के लिए कीजिए और एक्टिव रहिए कि मतलब हर बार चेक करते जाइए। और अगर आप बैंक में नेशनलाइज बैंक में फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करते हो तो यस इट इज़ ऑलवेज सेफ रहता है। तो भले ही थोड़ा सा इंटरेस्ट जो रेट है एज कम्पेयर टू एनबीएफसी थोड़ा सा कम है, बट सिक्योरिटी के फॉर्म में अगर देखें तो यस नेशनलाइज बैंक्स आर द बेस्ट ऑप्शन। आफ्टर ऑल जो है पैसों की सिक्योरिटी जो है वो बहुत मैटर करती है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोर्थ क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन इज कि फिक्स डिपॉजिट जो है वो आप कितने पीरियड के लिए ओपन कर सकते हो। तो इसका आंसर है फिक्स डिपॉजिट जो है वो मिनिमम 7 डेज से लेके आप मैक्सिमम 10 साल तक फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट कितने भी पीरियड के लिए ओपन कर सकते हो। तो यस आई होप कि इस 4 पॉइंट्स में आपको कुछ क्वेरीज नहीं है। अगर इस 4 पॉइंट्स में आपको कुछ क्वेरीज रहेंगी या कुछ भी सजेशंस रहेंगे तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कीजिए। और आगे की इन नेक्स्ट पार्ट 2 में व्हाट आई एम गोइंग टू कवर कि एफडी पे आप लोन कैसे ले सकते हो, अगर प्री मैच्योर अगर आप विड्रॉवल मैच्योरिटी से पहले करते हो तो क्या इम्पैक्ट होता है एफडी के ऊपर, और फिक्स डिपॉजिट में आप अपने पैसे इन्वेस्ट करके कितने पीरियड में कैसे डबल कर सकते हो। ये 3 पॉइंट्स मैं पार्ट 2 में कवर करने वाली हूँ। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्प्रेड पॉजिटिविटी अमंग द पीपल, स्प्रेड गुड नॉलेज अमंग द पीपल। तब तक के लिए रेशमा सेज बाय।